हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ हर्षित गुप्ता। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपका पे। आज मैं दोस्तों इस वीडियो के ज़रिए ऐसे टॉपिक के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। अगर आप अपनी लाइफ को लेकर के सीरियस हैं और अगर आप लाइफ में कुछ सच में बड़ा करना चाहते हैं, केवल सोचते नहीं हैं, उसको करना भी चाहते हैं, वो भी कम टाइम में, तो आपके लिए स्वागत है एक ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ पे अगर आप मेहनत करते हैं तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हर चीज़ में कामयाबी पाने के लिए हमें उसका सिलेक्शन करना पड़ता है, क्योंकि हमारी सिलेक्शन पर ही डिपेंड करता है कि हम उस फील्ड में कितनी जल्दी कामयाब होंगे। तो आज मैं जिस इंडस्ट्री की बात करने वाला हूं, जैसे कि आपने पहले भी मेरे वीडियो देखे होंगे, मैंने अपनी सीरीज स्टार्ट की है डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, जिसके बारे में मैं आपको सब तरीके की नॉलेज देने की कोशिश करूंगा, जिससे आप सभी जल्दी से जल्दी अपने सपनों को पूरा कर सकें। आज का मेरा जो सीरीज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा हाउ टू चूज राइट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी या राइट MLM कंपनी। जी हाँ दोस्तों, आप में से बहुत से लोग हैं जो शायद MLM कर भी रहे हैं और अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हैं, लेकिन वो सक्सेस नहीं मिल पा रही है, वो कंसिस्टेंट लेवल पर सक्सेस नहीं मिल पा रही है। तो अगर आपको कंसिस्टेंट लेवल पर सक्सेस चाहिए, आपको कंसिस्टेंट इनकम चाहिए, तो आपको MLM कंपनी का सिलेक्शन अच्छी तरीके से सोच समझ कर करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपकी इसमें हेल्प कर सकता हूँ। मैंने इस वीडियो के थ्रू आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा कि आप राइट MLM कंपनी कैसे चूज़ कर सकते हैं। वो कौन से 10 या 11 पॉइंट्स हैं जो मैंने बड़े बड़े मोटिवेटर स्पीकर सक्सेस जो हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, दीपक बजाज हो गए, पुष्कर राज ठाकुर हो गए, तो मैंने और अपनी स्टडीज से, बुक की स्टडी से कुछ पॉइंट आपके लिए निकाले हैं जो आपकी मदद करेंगे राइट MLM कंपनी का चुनाव करने में। तो चलिए दोस्तों, उससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया है तो आप सब्सक्राइब का बटन दबाएं और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे और भी जो लोग हैं जो MLM से जुड़ना चाहते हैं उनको भी सिलेक्शन करने में मदद मिल सके कि कौन सी कंपनी को चूज़ करना सही रहेगा और कौन सी कंपनी को चूज़ करना सही नहीं रहेगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं आज का वीडियो स्टार्ट करता हूं। मैं आपको कुछ 10 पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा, 10 या 11 पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा जो आपकी मदद करेंगे राइट MLM कंपनी का चुनाव करने में। क्योंकि दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग MLM ऐसी इंडस्ट्री है जो KPMG और फिक्की की रिमोट के हिसाब से 2025 तक 1.8 करोड़ का बिजनेस देने वाली है। इसको आप और भी ज़्यादा डिटेल में गूगल पे जाकर भी इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए मैं टॉपिक पर आता हूँ। मेरा जो आज का फर्स्ट टॉपिक है वो है, किसी की कंपनी का चुनाव करने से पहले आपको उसका गुड ट्रैक रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। अगर मैं उसके ट्रैक रिकॉर्ड की बात करूं तो मिनिमम उस कंपनी को मार्केट में आए 5 साल या इससे ज़्यादा होने चाहिए। अगर आप इससे कम की किसी नई कंपनी में जाते हैं तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन मेरी जो रिसर्च के अनुसार है तो कंपनी का गुड ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए और गुड ट्रैक रिकॉर्ड में 5 साल या 5 साल से ज़्यादा उसका मार्केट वैल्यू होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट। उसके जो प्रोडक्ट होने चाहिए वो मनी वैल्यू ओरिएंटेड होने चाहिए ताकि लोग उसको आसानी से खरीद सकें। एक प्रोडक्ट कांट सेल विदाउट प्लान प्रपोजल। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी कंपनी के प्रोडक्ट बिना प्लान प्रपोजल, बिना प्लान बताए लोगों को भी सेल हो रहे हैं तो आप सही कंपनी में हैं। तो मनी ओरिएंटेड के साथ साथ में वैल्यू ओरिएंटेड प्रोडक्ट होने चाहिए और जेन्युइन प्रोडक्ट होने चाहिए जो हमारी डेली लाइफ में यूज आते हैं। तीसरा पॉइंट है पावरफुल इनकम प्लान विदाउट एनी हिडन टर्म्स एंड कंडीशन। क्योंकि बहुत से ऐसे प्लान होते हैं जो हम समझ लेते हैं, लोग हमको आके समझा देते हैं, लेकिन जो हिडन पॉलिसीज होती हैं उनका हमें आइडिया नहीं होता है। तो जो भी इनकम प्लान होता है, जनरेशन प्लान या जो भी प्लान होता है, रिपर्चेस प्लान, वो क्लियर होना चाहिए और पावरफुल होना चाहिए। पावरफुल इन द सेंस सिंपल होना चाहिए और अप्रोचेबल होना चाहिए, जिन्हें हम इजीली लोगों के साथ अप्रोच कर सकें। और एक और नोट है, स्टे अवे फिक्स कमीशन बेस्ड प्लान। जी हाँ दोस्तों,
आपको अगर कोई कंपनी फिक्स कमीशन बेस्ड इनकम प्लान दे रही है विदाउट एनी वर्किंग, तो प्लीज ऐसे प्लान से आप दूर रहिएगा, क्योंकि MLM में केवल बिजनेस वॉल्यूम का ही पैसा बनता है, नॉन वर्किंग का कोई भी पैसा नहीं बनता। तो ये भी एक बात ध्यान में रखने वाली है। आगे मैं बात करूंगा 4th पॉइंट, वेल डेवलप्ड एंड ट्रेनर सिस्टम। जो कंपनी का ट्रेनिंग सिस्टम होना चाहिए प्रोडक्ट से रिलेटेड और प्लान से रिलेटेड, वो कंसिस्टेंट होना चाहिए और वेल डेवलप्ड ट्रेनर के द्वारा होना चाहिए। 5वां पॉइंट है विजनरी मैनेजमेंट एंड प्रोग्रेसिव मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट है कंपनी का वो विजनरी होना चाहिए और प्रोग्रेसिव होना चाहिए। टाइम के साथ अपग्रेडेड होने वाला मैनेजमेंट कंपनी का होना चाहिए। 6वां पॉइंट है यूनिक, जेन्युइन एंड रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट। जो कंपनी के प्रोडक्ट हैं वो यूनिक होने चाहिए और रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट होने चाहिए, क्योंकि कई कंपनियां डमी प्रोडक्ट्स पे काम करती हैं और उन बहुत ही कॉस्टली प्रोडक्ट होते हैं जो आम आदमी परचेज नहीं कर सकता। और जो प्रोडक्ट हैं वो गवर्नमेंट सर्टिफाइड होने चाहिए, उनकी पैकिंग भी अट्रैक्टिव होनी चाहिए। 7 पॉइंट है इजी टू अंडरस्टैंड इनकम प्लान। जी हाँ, जो कंपनी का इनकम प्लान है वो इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। अगर मैं बात करूं तो मिनिमम 60 सेकंड में अगर आप किसी को प्लान समझा रहे हैं और वो डुप्लीकेबल हो रहा है तो कंपनी का अच्छा इनकम प्लान है। 8 पॉइंट हो गया स्पॉटर पेमेंट रिकॉर्ड, स्पॉटलेस पेमेंट रिकॉर्ड। जी हाँ दोस्तों, फिक्स डेट, कंपनी का जो पेमेंट होना चाहिए वो फिक्स डेट को, मंथली जिस भी डेट को आता है वो फिक्स डेट होना चाहिए। और TDS एंड GST इन वो ऑल सब गवर्नमेंट डिडक्शन के बाद ही वो पेमेंट आना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का भी ख्याल रखना है अगर आप कोई कंपनी को चूज़ करने जा रहे हैं कि उसका पेमेंट रिकॉर्ड कैसा है। 9वां पॉइंट आपसे बात करूं वो है रीपर्चेज ऑप्शन शुड बी अवेलेबल। कंपनी के प्लान में रीपर्चेज भी होना चाहिए, क्योंकि विदाउट रीपर्चेज आप बड़ी इनकम नहीं कर सकते। तो आपको रीपर्चेज का भी ध्यान रखना है कि कंपनी में रीपर्चेज स्कीम या प्लान ऑफर हैं या नहीं। 10वां पॉइंट हो गया एडिंग न्यू मेंबर नॉट मैंडेटरी। लोगों को जोड़ना मैंडेटरी नहीं होना चाहिए। कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो ऐसे होने चाहिए जो लोगों को परचेज करने के लिए फोर्स ना करना पड़े, उनकी रिक्वायरमेंट के प्रोडक्ट होने चाहिए। और हर मंथ प्रोडक्ट किसी को ऐड करना है ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं होना चाहिए प्लान में। 11वां पॉइंट लीगल सर्टिफाइड। ऑल जो भी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, कंपनी का मैनेजमेंट है, कंपनी है, सेल्फ खुद गवर्नमेंट सर्टिफाइड होनी चाहिए। उसके बाद सभी लीगल सर्टिफिकेट होने चाहिए, MCA 21 में रजिस्टर्ड होनी चाहिए, जिसका मैंने वीडियो पहले भी बनाया कि फिक्की और IDSA में भी रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर वो अपने प्रोडक्ट को मार्केटिंग कर रही है तो फिक्की IDSA क्या है इसके ऊपर मेरा वीडियो है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहाँ पे जाकर के जानकारी ले सकते हैं। तो ये 11 पॉइंट्स हैं जो मैंने आप लोगों के लिए रिसर्च के बाद में निकाले हैं। तो आशा करता हूँ आप इन प्रोडक्ट्स के साथ पॉइंट्स पर काम करेंगे और आपको अच्छी नॉलेज मिलेगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको आगे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे आने वाले जो वीडियोस हैं वो भी आप तक टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ में और नए प्रोडक्ट्स की जानकारी के साथ में, नई कोई और जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।